जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि शरीर में 10 दरवाजे हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 इंद्री द्वार, 1 गुदा और 10वां दरवाजा दोनों आँखों के मध्य में ऊपर है। इसी रास्ते से जीवात्मा शरीर से निकल जाती है। संत मत की साधना में इसी दरवाजे से जीवात्माएं ऊपर के मंडलों स्वर्ग बैकुंठ आदि में जाती हैं और वापस शरीर में लौट आती हैं। इसी दरवाजे से नारद जी स्वर्ग बैकुंठ आदि लोकों में जाते आते थे। संत सद्गुरु से बड़ा कोई और नहीं, सारे देवी देवता उनसे थर थर कांपते रहते हैं। वो समर्थ होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, किंतु उनकी विशेषता यह है कि वे इस दुनिया में सबसे छोटे बनकर रहते हैं, नम्र बनकर रहते हैं, इसीलिए लोग उनको पहचान नहीं पाते। स्वर्ग में देवियां मुकुट पहनती हैं। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। गुरु का सहारा अगर न हो तो साधक उनको छोड़कर आगे नहीं जा सकता। वे अपने प्रेम पाश में बांध लेंगी और साधक अपने मार्ग से भटक जाएगा। महाभारत के समय जब बिगुल बजता था तो विश्व के तमाम योद्धा 5 मिनट में अपने अपने साधनों से कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हो जाते थे और शाम को लड़ाई बंद होने पर अपने देश को वापस लौट जाते थे। ऐसा था द्वापर का विज्ञान। उसके मुकाबले आज का भौतिक विज्ञान थोड़ा ही उन्नति कर पाया है। तारांकन मथुरा के मधुबन क्षेत्र में जो सफेद संगमरमर का मंदिर बन रहा है, उसे आसपास के कई प्रांतों में लोग सफेद मंदिर के नाम से पुकारने लगे हैं। विदेशों, विशेषकर यूरोपीय मुल्कों में यह मंदिर JIGURUDEO टेम्पल के नाम से पुकारा जाने लगा है। चंडी एक देवता है जो दिव्य नेत्र यानी तीसरी आंख, जो प्रत्येक इंसान के अंदर है, खुलने पर ही दिखाई देता है। उसको अपना खेल दिखाने का आदेश ऊपर से मिल जाता है। जिसके जैसे जैसे कर्म होंगे उनको वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जीवात्माएं इस संसार में करोड़ों बार जन्म मरण के चक्कर में भटकती रही और अपने निज देश सत्यलोक में वापस नहीं पहुंच पाई। जब जीवात्मा की आंख खुलती है, जब सब कुछ दिखाई पड़ता है कि वो किन किन योनियों में, शेर में, ऊंट में, घोड़े में, पक्षी आदि अनेक योनियों में भटकती रही। जब साधक इन दृश्यों को देखता है तब वह भयभीत होता है और गुरु का लाख लाख बार शुक्राना करता है कि उन्होंने रास्ता बताकर जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा लिया। संसार में जब धर्म की हानि होती है, पाप बहुत बढ़ जाता है। लोग समाज तथा सदाचार आदि का नियम मानते ही नहीं, तब धर्म की स्थापना हेतु अवतारी शक्तियां इस भूमंडल पर आती हैं और अधर्मियों का संहार करके, विनाश करके धर्म की स्थापना करती हैं। राम और कृष्ण इसी काम के लिए आए थे और उन्होंने पापियों का संहार कराकर धर्म की स्थापना की। वर्तमान समय में भी अवतारी शक्तियों द्वारा कुछ ऐसा ही खेल होने वाला है, फिर उनकी पहचान हो जाएगी। 5 तत्वों के मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा जब लिंग शरीर धारण करती है तो वो 17 तत्वों का होता है। 10 इंद्रियां, चतुष अंतःकरण और 3 गुण, सतों गुण,
रजोगुण तथा तमोगुण धर्मराय भी लिंग शरीर में है और जीवात्माओं के अच्छे बुरे कर्मों का फैसला करते हैं। यहाँ कोई घूस नहीं चलती और न रिश्वत देकर छूटा जा सकता है। राजा हो या सेठ साहूकार या अन्य कोई हो, बचने नहीं पाता। सबके कर्मानुसार धर्मराय फैसला सुनाते हैं और जम पुलिस उसी के मुताबिक ले जाकर यातनाएं देती है। साधक साधना में जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसका दर्शन दीदार कर लेता है, तो उसमें वही शक्ति आ जाती है जो ईश्वर में होती है। ब्रह्म को उसने प्राप्त कर लिया तो उसकी शक्ति के बराबर हो जाएगी। विष्णु को अगर प्राप्त कर लिया तो वह भी वही काम कर सकता है जो विष्णु करते हैं। प्रेम का अभाव ही विनाश का चिन्ह है, वरना प्रेम ही सार है। प्रेम के सामने लड़ाई झगड़े, तेरा मेरापन समाप्त हो जाता है, दया और धर्म जाग उठता है। जिनके हृदय में वास्तव में प्रेम जाग उठता है, वे मालिक को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुवाणी में आता है कि सांच कहूँ सुन लियो सबई, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की माता आद्या महाशक्ति है और पिता निरंजन भगवान है। इन तीनों ने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। दर्शन पाने के लिए कठोर तप किया, फिर भी पिता का दर्शन नहीं मिला। विष्णु और शिव ने सच बोला कि दर्शन नहीं मिला, तो उनकी पूजा होने लगी, और ब्रह्मा ने झूठ बोला कि पिता के दर्शन उन्हें हुए, तो उनकी माता आद्या महाशक्ति ने श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा जगत में नहीं होगी। तो महापुरुषों ने कहा है कि स्त्रियां स्वर्ग में मुकुट पहनती हैं और अति सुंदर लगती है। सिर ढका रहने से उनके मुख की शोभा बढ़ जाती है। जब से देवियों का ललाट खुल गया, तब से उनकी शक्ल का आकर्षण हल्का पड़ गया। जिसकी इंद्रियां सदा चंचल रहती हैं, उन्हीं को दूसरों पर शक रहा करता है, परंतु जिनकी इंद्रियां विषयों से विमुख हैं, उनके ऊपर किसी तरह का असर नहीं होता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।